नमस्कार साथियों, मैं चिराग जायसवाल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। तो जैसा कि सबको पता है आपको कि पीजीटी की परीक्षाएं प्रारंभ हो चुकी है और बहुत सारे मेरे व्यूअर्स के रिक्वेस्ट पे मैंने आज का ये वीडियो बनाने जा रहा हूं। हमारे साथ आज कल जो हिंदी की परीक्षा थी उसमें एक परीक्षार्थी हिंदी में सोनी कुमारी मैम, जो कि अभी हमारे स्कूल में पोस्टेड हैं और इन्होंने इससे पहले जो पीजीटी एग्जाम 2018 में हुआ था इसमें भी इन्होंने क्वालिफाई किया था। ठीक है, इसके बाद इन्होंने अपनी सेवा जवाहर नवोदय विद्यालय जो कि केंद्र सरकार का स्कूल है वहां भी इन्होंने अपना सेवा दे चुका है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इनसे स्वागत करता हूं इनका, और इनसे मैं जानना चाहूंगा कि आखिर कल जो पीजीटी की परीक्षा हुई, सबसे पहला सवाल जो आपके मन में है वो मैं बता देता हूं, जिसका जवाब लोग की अनुभवी मैम देंगी। सबसे पहला सवाल है कि पीजीटी में पेपर 1 की परीक्षा कैसी थी। ठीक है ना, परीक्षा का जो पैटर्न जो बदला हुआ है उसमें कैसा क्वेश्चन था उसके बारे में। उसके बाद फिर क्या क्या सावधानियां हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है जिसका हमें खास ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अंत में बताएंगी मैम कि हिंदी पेपर 2 की परीक्षा के लिए, जिनकी परीक्षा अभी नहीं हुई है उन लोगों के लिए विशेष रहेगा कि हिंदी की परीक्षा का लेवल कैसा है और इसके कट ऑफ जाने का क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, मैं स्वागत करता हूं मैम का, वो बताएंगे आपको। धन्यवाद सर, विशेष धन्यवाद चिराग सर को, जो उन्होंने अपनी फर्स्ट पेपर की जो एक सेट डाली, क्वेश्चन सेट, वो हमारे बहुत काम आया। सर ने मुझे एक दिन पहले वो सेट भेजा था और मैंने कुछ भी तैयारी नहीं की थी, लेकिन उस सेट को करने के बाद मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आया। मैं उसमें बहुत अच्छे नंबर लाई और पॉजिटिव वे होकर मैं एग्ज़ाम देने गई और मेरा पहला पेपर कल भी बहुत अच्छा गया। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोग जब परीक्षा के लिए जाएं तो अपने साथ क्या लेकर जाएं। तो सबसे पहली बात जो मैंने अनुभव किया कि सबसे पहली बात कि आप अपने साथ जो भी आइडेंटिटी प्रूफ लेकर जाते हैं उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ फुल लिखा हुआ होना चाहिए। जैसे कि आप अगर आधार लेके जाते हैं तो आधार में डेट ऑफ बर्थ पूरा मेंशन होना चाहिए, जैसे इस तरह से। मैंने कल देखा कि जो भी बच्चे नहीं लेके गए थे उनको वहाँ पर काफ़ी परेशानी हुई। पहले वो अपना परीक्षा का एक तो परेशानी थी उनको, उसके बाद उनको अपना आधार कार्ड ढूंढने के लिए दौड़ना पड़ा, वो जेरोक्स करा के लाए। उसके बाद उनकी कुछ बच्चों की परीक्षा में देरी भी हो गई। तो इसलिए आप जब जाएं तो विशेष रूप में अपना आईडी कार्ड, फुल आईडी कार्ड ही लेके जाएं। दूसरी बात जो मैंने देखी, आप वहाँ मेटल का कोई भी वस्तु लेके ना जाएं। मेटल का वस्तु लेके आपको नहीं जाना है, ये विशेष रूप से ध्यान दीजिए। मेटल का विशेष तौर से महिला शिक्षिकाओं के लिए है, महिला बच्चों के लिए, जो कान, नाक या जो भी आभूषण उन्होंने पहना है वहाँ उनको सब खोलना पड़ता है। उसके बाद कुछ बच्चे महंगा जेवर पहने रहते हैं, उसको भी उनको अपने दूसरी तरफ से रखना पड़ता है, उसका एक अलग प्रेशर हो जाता है उनके मन में। तो आप जो भी मेटल की वस्तु है वो घर पर छोड़कर ही जाएं, ठीक है। और तीसरी बात, ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है इसलिए समय काफ़ी लगता है, इसलिए मेरा अनुभव जो है कि आप कम से कम 1 घंटा पहले परीक्षा सेंटर ज़रूर पहुँचे। इतनी तैयारी आपको परीक्षा में जाने के लिए करनी है। उसके बाद दूसरी बात, हम अपने विषय पर आते हैं, जो हमारा विषय हिंदी है। तो हिंदी का क्वेश्चन जिस प्रकार पिछली बार का एग्ज़ाम हुआ था, जो 2018 में हम लोगों ने दी थी, बिल्कुल पैटर्न उसी तरह से आसान आ रहा है। क्वेश्चन किसी भी तरह का घुमावदार नहीं है, क्वेश्चन सरल और स्पष्ट है, जिसको पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन का पैटर्न ठीक है, लेकिन क्वेश्चन चूँकि ठीक है इसलिए आपका कट ऑफ जो है 140 मार्क्स तक जाने का मेरा अनुमान है। क्योंकि पिछले एग्ज़ाम में 136 नंबर मेरा आया था, फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पाया था। इसलिए मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ कि इस बार 140 नंबर का कट ऑफ है। और क्वेश्चन बहुत गहराई से नहीं आ रहा है, क्वेश्चन जो है ऊपर से ही आ रहा है जैसे, और क्वेश्चन पूरा सिलेबस को टच कर रहा है।
जैसे हिंदी में क, ख, ग 3 खंड हैं, तो तीनों भाग से हर एक चैप्टर से क्वेश्चन है। और जो हमारी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं जैसे गोदान, मैला आंचल, प्रेमचंद, इनसे एक-एक चैप्टर से 5-5 प्रश्न लगभग आ रहे हैं। और जो भी बच्चे थोड़ा भी बहुत मेहनत करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, उनका जो है इस परीक्षा में ज़रूर ही सिलेक्शन हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे काफ़ी जानकारी मिली होगी। धन्यवाद।